Okay, good afternoon, class. Today we are going to discuss about a very important topic, that is recursion. Okay, इससे आपसे क्वेश्चन आपसे पूछेंगे ही, 100% क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन आएगा ही CS वीडियो में यूजिंग रिकर्शन. तो हमने अभी तक फंक्शन जो पढ़ा है उसी का नेक्स्ट एक एक्सटेंशन है आपका है रिकर्शन. Okay, so basically recursion is nothing but a function calls itself. Whenever a function calls itself is known as recursion. Class, getting my point or not? So अभी यहाँ पे ध्यान दो कि यहाँ पे जैसे इमेजिन करो, मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ. सिंपल से एक देखते हैं फंक्शन. पहले आप देखते हैं फंक्शन दूसरे फंक्शन कैसे कॉल करता है. ठीक है, अभी एक छोटा सा एग्जांपल से फिर देखेंगे फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ, दैट इज नोन एज रिकर्शन. यहाँ पे मैंने क्या किया, एक नई फाइल ले ली, फाइल को सेव कर लो. सेव योर फाइल recursion.c. ओके, यहाँ मैंने किया हैश इंक्लूड conio.h. हाँ बेटा, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई. इंक्लूड के बाद आपका एक हेडर फाइल हैश इंक्लूड क्या है क्लास, हैश इंक्लूड stdio डॉट, व्हाट इज द फुल फॉर्म stdio और कोनियो का क्या है. गुड. मैंने यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन किया, void a मेथड है ना क्लास. मैं यहाँ पे लिखा सॉरी void b मेथड, सिंपल मैंने डिफाइन डिक्लेयर किया. सॉरी क्या किया मैंने, डिक्लेयर किया यहाँ पे. इसका मैंने यहाँ क्या किया, void main मेथड लिखा, void main मेथड. आफ्टर राइटिंग मेन मेथड आई हैव क्लियर द स्क्रीन. और इनसाइड मैंने यहाँ पे सिंपल a को मैंने कॉल कर लिया. दिस इज कॉलिंग ऑफ, याद है क्लास, कॉलिंग ऑफ मेथड है ना. उसके बाद जब मैं फंक्शन डिफाइन करूंगा तो मैंने क्या किया क्लास, यहाँ पे फंक्शन डिफाइन करो, क्या हो जाएगा आपका, डिफाइन करो void a को डिफाइन करो. जब मैं a को डिफाइन कर रहा हूँ, इनसाइड a सिंपली आई एम कॉलिंग मेथड b. अरे समझ. अब मैं b को मैं फंक्शन डिफाइन करता हूँ void b, और यहाँ पे मैं सिंपल एक मैसेज ले लो. इन अगर ऐसा तो फिर वो इनफाइनाइट लूप में चले जाएगा, है ना. क्यों, बिकॉज अगर a कॉल करूंगा तो b जो a मेथड b कॉल करे, फिर से b क्या करे, a कॉल करेगा, इनफाइनाइट लूप में चले जाएगा. मैं वो नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या सिंपल कर रहा हूँ, दिस इज सिंपल कॉलिंग ऑफ फंक्शन, सिंपल कॉलिंग ऑफ फंक्शन. लेट्स सी क्या आता है. अभी आपको पहले से पता चले क्या है क्लास, बताओ. जैसे मेन फंक्शन सबसे मैंने बताया सिर्फ मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होता है, बताते क्लास आपको. जब भी ध्यान रखना क्लास, यहाँ पे जब हम फंक्शन क्रिएट करते हैं, जब हम एग्जीक्यूट कंपाइल करते हैं, तो मेन फंक्शन हमारा सर्च करता है कंपाइलर. और हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर देयर इनसाइड मेन फंक्शन क्लास, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स, 3. ओनली 3 स्टेटमेंट्स विल बी एग्जीक्यूटेड. हाउ, द फर्स्ट ऑफ ऑल CLRSCR, the compiler goes to the conio header file where the compiler sees the definition of CLRSCR. After learning the definition of CLRSCR क्या करेगा, स्क्रीन को क्या करेगा, क्लियर करेगा, वापस आएगा. नेक्स्ट स्टेटमेंट इज A. आफ्टर रीडिंग दिस स्टेटमेंट कंपाइलर गोस टू द definition of A. तो जब definition of A में जाएगा, वहां पे लिखा है अगेन आई एम कॉलिंग अनदर फंक्शन. आ रहा है समझ. अब मेरा कंपाइलर कहां जाएगा बेटा, B के डेफिनेशन के पास. बिकॉज मैंने जहाँ पे जब फंक्शन कॉल हुआ, यहाँ पे ध्यान दो, व्हेनेवर जैसे फंक्शन कॉल, कंपाइलर कहाँ जाएगा, फंक्शन A के डेफिनेशन के पास. जब फंक्शन A को जब एग्जीक्यूट करेगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे B आया है, तो B अब फंक्शन कहाँ जाएगा, आगे B के पास. और सिंपल क्या किया, दिस इज सिंपल कॉलिंग ऑफ फंक्शन. फिर वापस आएगा गेट CH. तो कितने बार, सिर्फ 3 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट. आ रहा है समझ क्लास. अब इसको रन करके देखते हैं तो आउटपुट क्या आएगा. दिस इज सिंपल कॉलिंग ऑफ फंक्शन. हियर a different function is calling different function. आ रहा है समझ. बट अगर सपोज if I'm calling function A inside function A, getting a point or not? If I'm calling function A inside of function A, so यहाँ पे infinite loop आएगा, आएगा नहीं आएगा, बार बार कॉल करते आएगा, है ना. तो बट there should be some exit criteria. The most important part of recursion is there should be some exit criteria. मुझे जहां से बाहर निकलना है.
बिकॉज आप जब फंक्शन रिकर्शन में कॉल होता है वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एग्जिट क्राइटेरिया, जहां से मुझे अभी स्टॉप करना है फंक्शन कॉलिंग और मुझे भी बाहर आना है। आ रहा है समझ? तो वंस यू नो व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ एग्जिट क्राइटेरिया, आप बहुत इजीली बन जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं आपको वापस, ये क्लियर है क्लास जो मैंने समझाया कुछ देर पहले? ठीक है, ऑनलाइन? यस सर। ओके, सो अब यहाँ पे देखते हैं डेफिनेशन में। देखो, रिकर्शन इज अ प्रोसेस इन विच अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ फॉर अ नंबर ऑफ टाइम्स एंड दैट फंक्शन इज कॉल्ड रिकर्सिव फंक्शन एंड द होल प्रोसेस नोन एज रिकर्शन। जो फंक्शन कॉल करेगा अपने आप को क्या 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 कहलाएगा? वो रिकर्सिव फंक्शन। रिकर्सिव मतलब क्या होता है? बार बार रिपीट करना। आ रहा है, समझ आ रहा है ना? तो यहाँ पे ध्यान दो, रिकर्शन मतलब ये प्रोसेस को क्या कहलाएंगे हम लोग? रिकर्शन, और दैट फंक्शन इज नोन एज रिकर्सिव फंक्शन। क्लास, आई होप यू आर गेटिंग। उसके बाद यहाँ पे देखो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिकर्शन इज एग्जिट क्राइटेरिया। मैंने जस्ट कुछ देर पहले बताया। व्हाई एग्जिट क्राइटेरिया? बिकॉज इफ यू डोंट मेंशन द एग्जिट क्राइटेरिया योर फंक्शन विल लीड टू द इनफाइनाइट लूप। आपका फंक्शन कहाँ चले जाएगा? इनफाइनाइट लूप में। सो it is programmer's responsibility, it's your responsibility to mention the exit criteria कि how I will come outside the function, मुझे फंक्शन से कब बाहर आना है। getting my point? Plus we need to ensure that the function should exit after number of recursive calling. There should be an exit criteria for each recursion process. हर एक प्रोसेस जब भी हम रिकर्शन कॉल करेंगे तो एग्जिट क्राइटेरिया ध्यान रखेंगे। अभी मैं एक छोटा सा प्रोग्राम को समझाता हूँ, देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द एग्जिट क्राइटेरिया, है ना? हम फंक्शन कैसे उसमें लिखते हैं, कैसे कॉल करेंगे। यहाँ पे देखो, फंक्शन में एक प्रोग्राम लिखो, सबसे फेमस एग्जांपल है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ नंबर यूजिंग रिकर्शन। मुझे फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है यूजिंग रिकर्शन। तो आपको फैक्टोरियल का सारे आपको प्रोग्रामिंग पहले से पता है, बट यहाँ पे ध्यान दो, अगर मुझे यहाँ पे, आपको याद है आप लोग जब मैथमेटिक्स सब सॉल्व करते हो, आप लोग याद, एक चीजें आप लोग कंसेप्ट पढ़ा होगा आप लोगों ने। मुझे अगर 5 का फैक्टोरियल निकालना है, सपोज इफ आई वांट टू कैलकुलेट द 5 का फैक्टोरियल, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या क्लास? 5 का फैक्टोरियल ऐसे लिख सकते हैं क्या? 5 into 4 का फैक्टोरियल क्लास लिख सकते हैं ना? ऐसा सेम चीज है। Yes, जैसे sir. अभी लिख सकता हूँ, अभी जैसे लिखा मैंने, अगर 5 नम है तो सकता हूँ नम इनटू क्या होगा क्लास? फैक्टोरियल ऑफ, वेरी गुड, नम माइनस 1। अगली बार जब कॉल होगा तो नम की वैल्यू, नम डिक्रीमेंट कर दूंगा। अगली बार कॉल होगा तो 4 इंटू नम फैक्टोरियल ऑफ 3 आ जाएगा। मैं एग्जांपल से समझा दूंगा। तो दिस इज द फंक्शन, दिस इज द फॉर्मूला बाय व्हिच यू कैन कैलकुलेट द फैक्टोरियल। सिंपली विल अप्लाई दिस फॉर्मूला, बिकॉज आप जब यहाँ पे ध्यान दो बेटा, यहाँ पे हमने इस फॉर्मूला को अप्लाई करो। अगर नम की वैल्यू 5 है तो 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 4, अगली बार नम एक माइनस कर दो तो 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 3। आ रहा समझ? तो देखो बार बार फंक्शन खुद को कॉल करेगा। एग्जांपल से क्लियर करता हूं। सो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे सिंपल एक देखो, विच कैटेगरी क्लास? कैटेगरी 4 ना, रिटर्न टाइप विथ आर्ग्यूमेंट। यहाँ पे मैंने क्या किया, कैंसर लिया, नम लिया, सिंपल मैंने फंक्शन, ये तो आपको क्लियर है। ये देखो यहाँ पे इंट फैक्टोरियल, यहाँ पे दिखा इंट फैक्ट इक्वल्स टू 1। देखो दिस इज माय एग्जिट क्राइटेरिया। जैसे 1 हुआ रिटर्न क्या कर दूंगा? 1। अदरवाइज क्या करूं बेटा, यहाँ पे फैक्ट इक्वल्स टू n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1। याद है क्लास? देखो अभी कुछ देर पहले फॉर्मूला समझा आपको, n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1। और जैसे ये कंप्लीट हुआ रिटर्न क्या कर देना मुझे? फैक्ट। मैं एक बार प्रोग्राम समझाता हूं आपको। तो स्टार्ट करते हैं। बस व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव? हाँ, फाइंड द फैक्टोरियल, एक सेकंड, find the factorial using recursion, ये पूछेगा आपसे। अगर स्पेसिफाई नहीं किया, यू आर फ्री टू मेक योर प्रोग्राम बाय एनी मेथड। अगर बट स्पेसिफाई कर दिया कि आपको रिकर्शन से ही बनाना है, देन यू हैव टू यूज रिकर्शन ओनली। रिकर्शन, व्हाट इज रिकर्शन? रिकर्शन इज अ प्रोसेस वेयर फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ, अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ। दूसरा फंक्शन कॉल नहीं करेगा, वो फंक्शन खुद को कॉल करेगा। लेकिन कब तक कॉल करेगा? जब तक कि एग्जिट क्राइटेरिया मीट ना हो जाए। देखते हैं। सो हियर
आपको मैंने बताया था कैटेगरी 4 यूज करो। क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे? फैक्टोरियल। यहाँ पे हो जाएगा आपका इंट नम ले लो, या फिर यहाँ ले लो, चलो नम ले लो। दिस इज फंक्शन। फंक्शन क्या है? डिक्लेरेशन। ओके, अब यहाँ पे वॉइड मेन। वॉइड मेन, अब मुझे समझाओ क्लास, यहाँ पे हाउ मेनी वेरिएबल्स आई शुड यूज? हाउ मेनी वेरिएबल्स? प्लस 2 वेरिएबल्स, वन फॉर आंसर एंड सेकंड फॉर इनपुट। याद है मैंने कहा था आपको, दिस इज योर आउटपुट एंड दिस इज योर इनपुट। So this factorial function gives integer output plus, so I'm getting answer, comma यहाँ पे ले लो, वेरिएबल ले लो num। आगे क्या करें हम लोग? CLRSCR। आगे हाँ printf। क्या करें आगे? is enter any number to calculate the factorial। आपको लिखना, क्या समझ आया? उसके आगे बेटा scanf। आगे %d, कॉमा या %i चलेगा, एड्रेस ऑफ num। I have taken input. Now second thing is function calling. The function calling मैंने बताया था, डेटा टाइप अब छोड़ दो, तो फंक्शन कॉल क्या हो जाएगा क्लास यहाँ पे? एक से ना फैक्टोरियल। हाँ बेटा, फैक्टोरियल यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे num, बट फंक्शन रिटर्न्स अ वैल्यू। फंक्शन रिटर्न्स अ वैल्यू, मुझे उसको कैच करना पड़ेगा। कहाँ पे कैच कर लो आप लोग उसको? आंसर में कैच कर लो। आफ्टर कैचिंग, आप ये दिस इज माय फंक्शन कॉलिंग। फंक्शन कॉलिंग आफ्टर कैचिंग, अब सिंपल उसको प्रिंट करा लो। कैसे प्रिंट कराओगे? प्रिंट एफ, कितने अभी पहले छोड़ दो इसको, नीचे कैलकुलेट करते हैं। अब मुझे समझाओ, दिस इज हाँ वो देखते हैं आगे। ये हो गया फंक्शन कॉलिंग। व्हाट इज थर्ड स्टेप बेटा? फंक्शन डेफिनेशन। यहाँ पे लिखोगे आप लोग इंट फैक्टोरियल, क्या लिखे क्लास आगे? इंट नम। ये आपका हो गया, दिस इज माय फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन ओके। उसके बाद मैंने आपको समझाया था, एक वेरिएबल ले लो, फैक्ट इक्वल्स टू 1। फिर समझा रहा हूं कैसे होगा। इफ आपका नम इक्वल इक्वल्स टू अगर 1 हुआ, रिटर्न 1 कर दो। एल्स अगर 1 नहीं है तो यहाँ पे क्या करो? फैक्ट इक्वल्स टू नम इनटू फैक्टोरियल ऑफ नम -1। सब कुछ होने के बाद लास्ट में ऑब्वियसली क्या रिटर्न करेगा? ये रिटर्न आंसर किसमें? मेरा फैक्ट में। आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, रिटर्न डायरेक्टली फैक्ट लिख सकते हो, या फिर आप चाहो तो ये ब्रैकेट भी आप यूज कर सकते हो। क्या समझ आ रहा है क्या? आइदर यू कैन राइट दिस, और आप सिंपल चाहो तो सिंपल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है अस्मी, यहाँ आगे क्या करें हम लोग? यहाँ पे रिटर्न फैक्ट। क्लियर? एक बार देखते रन रखे, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि हाँ हाँ, अरे हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, इसने रिटर्न किया, किसने बेटा? ये फंक्शन ने रिटर्न किया, तो कौन कैच किया उसको? आंसर। अब यहाँ पे इसको प्रिंट करा लो। यहाँ पे क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल इज %d, कॉमा कॉमा क्या होगा? कॉमा क्या होगा? वैल्यू कहाँ? मेरा आंसर कहाँ पर है? आंसर में गेट ch। ओके, सेव योर फाइल। ओके, कंपाइल योर कोड। कंपाइल योर कोड, राइट 120। एक सेकंड।
हमने यहाँ पे देखेगा ऑब्वियसली सारी ये वर्ड मेन फंक्शन क्लियर है सबको? ये तो क्लियर हो ना कैसे हो रहा है? मैं सिर्फ नीचे एक सेकंड ये मैं नीचे सिर्फ ये समझा रहा हूँ आपको। कौन सा डेफिनेशन आपको समझा रहा है कैसे कॉल हो रहा है। ठीक है क्लास, बाकी सबको क्लियर हो जाएगा। ओके, जस्ट वेट मिनट। ओके क्लास, जस्ट सी दिस एग्जांपल। एक सेकंड, ये जब फंक्शन कॉल होगा है ना, यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे नम की वैल्यू इमेजिन करो 5 मैंने एंटर किया। क्या एंटर किया मैंने? नम 5। सो दिस माय वेरिएबल नम, location is suppose 1000 and value you have taken like 5, num equals to 5। बेटा यहाँ पे num की वैल्यू कितना है आपका? 5। मैंने एक और वेरिएबल लिया, कौन सी लिया बेटा यहाँ पे? फैक्ट, है ना। फैक्ट इक्वल्स कितना किया मैंने? सॉरी, फैक्ट में भी यहाँ पे फैक्ट इक्वल्स यहाँ पे क्या हो जाएगा अभी? 1। यहाँ तक क्लियर है सबको? दो रंग क्लियर है? अब यहाँ पे ध्यान दो, इफ num इक्वल्स टू 1, ट्रू और फॉल्स? ट्रू ना हर्ष? हर्ष ट्रू है फॉल्स है? हर्ष ट्रू और फॉल्स? कैसे फॉल्स हुआ? हाँ कुछ रीजन होगा फॉल्स है, कैसे फॉल्स हो बराबर? बोलो बोलो। बोलो, ऐसे डराओ मत मेरे को, बोलो। फॉल्स कैसे बताइए? बोलो, ध्यान क्या है? सर ध्यान क्या है? नम कितना भी यहाँ पे आपका 5, फैक्ट आपका 1 हो गया। नम इक्वल्स टू 1, ट्रू और फॉल्स? कहाँ जाएगा वो? एल्स पार्ट में। और यहाँ पे ध्यान दो, फैक्ट इक्वल्स टू नम इनटू फैक्टोरियल ऑफ n-1। तो बेटा यहाँ पे लिखा क्या, ध्यान दो, यहाँ पे लिखा है फैक्ट इक्वल्स टू, अभी नम कितना आपका 5 इनटू फैक्टोरियल ऑफ 4। अब बेटा यहाँ पे ध्यान दो, जैसे यहाँ पे ये भी कैलकुलेट क्या करेगा, वापस क्या कॉल करेगा? फैक्टोरियल फंक्शन कॉल किया मैंने, देखो ध्यान से। अब फंक्शन देखो, यहाँ फंक्शन का नाम क्या है आपका? फैक्टोरियल, विच इज कॉलिंग अगेन फैक्टोरियल। A function calls itself, but the value is different. Now this is value of 4। अब अभी क्या हो गया, किस वैल्यू के लिए जाएगा ये? किस वैल्यू के लिए आएगा? 4। तो जब फंक्शन कॉल होगा तो नम में वैल्यू क्या आ जाएगी? 4। तो अभी जो आपका 5 था, ये आपका 5 तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा और वैल्यू क्या आ जाएगा? तो अभी आपका यहाँ पे 4 हो जाएगा। क्लियर है क्लास? आफ्टर फिर हो जाएगा नम इक्वल्स टू 1, क्या हो जाएगा? नम इक्वल्स टू 1। तो जब फंक्शन कॉल होगा नम इक्वल्स टू 1 रिटर्न, सॉरी नम कितना आपका 4 है। अब यहाँ पे ध्यान दो, जब एल्स पार्ट में आएगा फिर से क्या? नम इनटू फैक्टोरियल ऑफ नम -1। तो अभी यहाँ पे देखो, ये फैक्टोरियल यहाँ पे जब इस फंक्शन इसके कॉल किया ना हम लोग, यहाँ पे क्या आ जाएगा क्लास? ये हट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका? ये हटेगा, बिकॉज आई एम कॉलिंग फॉर दिस। यहाँ पे क्या लिखा है बेटा अभी? हाँ नहीं, क्या होगा आपका? हाँ यहाँ पे आ जाएगा आपका 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 3। अगेन एक कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक, अगेन एक कॉल कर रहा फिर से, which a function calls itself but value is different, now it is calling for 3। तो नम के लिए कितना हो गया आपका? 3। जब फंक्शन कॉल होगा यहाँ पे हो जाएगा आपका नम की वैल्यू कितनी होगी आपकी? 3। सपोज यहाँ पे लिखा मैंने यहाँ पे 3। उसके बाद देखा नम इक्वल्स टू 1 है क्या क्लास? इज इट 1? नो। कहाँ जाएगा बेटा? एल्स पार्ट में। अगेन देखो नम इनटू फैक्टोरियल ऑफ नम -1, तो इस प्लेस के बदले फिर से क्या कॉल होगा? 3 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 2। ये फिर से हटेगा, हो जाएगा आपका, एक सेकेंड, हो जाएगा आपका यहाँ पे 4 ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है। फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 इंटू क्या बेटा यहाँ पे?
फैक्टोरियल ऑफ 2। अगेन फिर से फंक्शन कॉल होगा बिकॉज फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ। तो यहाँ पे जब फंक्शन कॉल होगा नम के लिए कितना हो गया आपका इस बार 2, तो यहाँ से हट जाएगा और नम हो गया आपका इस बार आपका 2। क्लियर है क्लास? फिर से देखो कहाँ जाएगा बेटा, कहाँ जाएगा वो, एल्स पार्ट जाएगा। तो यहाँ पे जब एल्स में जाएगा अगेन देखो यहाँ पे ये पार्ट हट जाएगा और यहाँ से क्या कॉल होगा, क्या हो जाएगा, हाँ अब यहाँ पे ध्यान देना 2 into फैक्टोरियल ऑफ 1। अब ध्यान दो मुझे यहाँ पे, अब किस फंक्शन, अभी बताओ जब फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ पे 1 लेके जाएगा वैल्यू, तो फंक्शन जब कॉल यहाँ पे नम के लिए कितना हो जाएगा आपका 1। तो अगेन दिस इज ओके, यहाँ पे वैल्यू हो गया आपके यहाँ पे 1। समझ आ रहा है क्लास? अब बताओ नम इक्वल्स टू 1, कंडीशन इज ट्रू, तो इसने क्या रिटर्न किया बेटा, अब ये फंक्शन कॉल नहीं कर रहा है, क्या रिटर्न कर रहा है, सिंपल वो 1। यहाँ पे देखो जो फैक्टोरियल आपका 1 था कितना हो गया, यहाँ पे हट गया और यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे सिंपल आ जाएगा यहाँ पे आपको 1। फंक्शन कॉल नहीं हुआ, इसकी वैल्यू कैलकुलेटर को कितना आएगा 4 into 5 into 3 into 2 कितना आएगा 120। कहाँ पे आ गया आपका फैक्ट में, और लास्ट में रिटर्न कर लिया। क्लियर हो रहा है क्लास? क्लास इज इट क्लियर और टू ऑल और नॉट? हाँ बेटा बोलो कौन सा फैक्ट वाला, क्या समझ नहीं आया बेटा इसमें, कैसे हो रहा है? ओके यहाँ पे ध्यान दो, जब फंक्शन कॉल करेंगे, सपोज आप कॉल कर रहे हो 5 के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपके नम के लिए कितना आपका शुरुआत में 5, सपोज आप 5 के लिए जा रहे हो, आप 6 के लिए 7 जितने भी आ सकते हैं, एग्जांपल 5 ले लो या इसको 4 ले लो या 3 ले लो, जो भी आप, मैं एक बार 4 लेता हूँ सपोज। तो जब फंक्शन कॉल होगा यहाँ पे नम के लिए कितना होगा, हाँ 4 ना, तो यहाँ पे ध्यान दो, बताओ नम इक्वल्स टू 1, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। कहाँ जाएगा बेटा, एल्स पार्ट में जाएगा। यहाँ पे लिखा है आपका फैक्ट इक्वल्स टू नम इनटू फैक्टोरियल ऑफ नम माइनस 1। तो व्हाट इज, एक सेकंड इसमें हटा देता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा। अब बताओ क्या आएगा यहाँ पे, 4 इंटू क्या होगा, कितना है 4 इंटू नवीन, हाँ क्या हो जाएगा आपका फैक्टोरियल ऑफ 3। अभी ध्यान दो, ये भी कंप्लीट नहीं हुए हैं, जो स्टेटमेंट जो आपका कंप्लीट नहीं हुआ, अगले फिर से फंक्शन कॉल कर रहा है। जब फंक्शन कॉल करेगा इस बार, यहाँ पे जब फंक्शन कॉल होगा देखो यहाँ पे वैल्यू क्या लेके जा रहा है 3, तो जब फंक्शन कॉल होगा नम के लिए कितना हो जाएगा इस बार 3, तो यहाँ पे हट जाएगा 4, अगेन यहाँ पे क्या आएगा यहाँ पे आपका 3। तो यहाँ पे अब जब फंक्शन, यहाँ इसके बदले यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, और फिर से फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फैक्टोरियल ऑफ, एक सेकंड, हाँ ये आपका आएगा, क्या आएगा ना, इसके बदले क्या आएगा यहाँ पे, हाँ 3 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 2। अगेन फंक्शन विल बी कॉल्ड, नाउ द वैल्यू इज 2। तो यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे, जब फंक्शन कॉल नम के लिए कितना हो गया आपके इस बार 2, तो यहाँ पे जो आपका 3 लिखा था दैट विल बी ओमिटेड, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके यहाँ पे 2। तो फिर से फंक्शन कॉल यहाँ पे लिखा है नम इक्वल्स टू 1, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 1। तो ये जो आपने लिखा है पहले यहाँ पे वो हट जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा नवीन 2 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 1, सिंपल। अब फंक्शन जब कॉल हो तो नम के लिए कितनी होगी नवीन 1 होगी, ये टूट जाएगा, यहाँ पे क्या हो गया बेटा, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे क्या आएगा आपका 1। अब यहाँ पे देखो नम इक्वल्स टू 1, ट्रू और फॉल्स, ट्रू, तो क्या रिटर्न किया इसने, तो यहाँ पे फंक्शन कॉल नहीं हो रहा, वहां पे सिंपल एक वैल्यू रिटर्न कर दिया। क्या इसके आंसर कितना रिटर्न किया उसने, क्या रिटर्न किया उसने नवीन, यहाँ पे आ जाएगा आपका यहाँ पे 1। अब कैलकुलेट करो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना हो गया 24, यहाँ पे आ जाएगा आपका फैक्ट में। अब मैंने फैक्ट रिटर्न कर लिया, देखो लास्ट में, तो फिर जब रिटर्न करेगा तो उसका फैक्ट कहाँ कौन कैच करेगा उसको, आंसर, और मैंने आंसर को प्रिंट कर लिया, फैक्टोरियल इज आंसर, फैक्टोरियल इज 20। क्लियर, क्लियर क्लास? तो दिस इज द वे बाय विच यू कैन कॉल अ फंक्शन। यहाँ पे ध्यान दो, मैंने यहाँ पे लूप नहीं लगाया, बिकॉज इफ आई डोंट यूज रिकर्शन, मैं आपको लूप यूज करता 1 से लेके उस नम तक लूप चलाता, और क्या था फैक्ट इनटू आई, याद है क्लास, फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट इनटू आई, ये हमारा हमने ऑलरेडी देखा हुआ प्रोग्राम। बट हियर आई एम यूजिंग रिकर्शन, अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ इज नोन एज रिकर्शन। आई होप सबको क्लियर हो रिकर्शन क्या है, क्लियर है, गुड। तो ये इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। एक क्वेश्चन आपको पूछा था, नेक्स्ट प्रोग्राम मैंने कराया था बच्चों को,
मुझे टेबल प्रिंट कराना था। क्या कराना है मुझे? टेबल। बहुत इजी था, बट हमारे रिकर्शन से कई बार क्या होता है, हमको समझ नहीं आ गया कब तक मुझे प्रोग्राम आपको लिखना है, एग्जिट क्राइटेरिया क्या है। तो यहाँ पे आपको समझ आ गया व्हाट इज योर एग्जिट क्राइटेरिया क्लास। आपका एग्जिट क्राइटेरिया क्या, कहाँ पे कॉलिंग करना बंद कर रहा है? हाँ एग्जैक्टली, जब नम की वैल्यू क्या हो रही है 1, यहां से मेरा कॉलिंग करना बंद होती है, इसको बोलते हैं एग्जिट क्राइटेरिया। तो आइडेंटिफाई कैसे करोगे एग्जिट क्राइटेरिया क्या है? जहां से फंक्शन कॉलिंग बंद हो जाएगा। जैसे नम की वैल्यू 1 हुआ, आपका फंक्शन कॉलिंग क्या हो गया? बंद हो गया। तो अगर इमेजिन करो अगर एग्जिट क्राइटेरिया नहीं एग्जिट आप मेंशन करते हैं तो इनफाइनाइट लूप में चले जाते प्लस। तो हियर नम इक्वल्स 1 इज योर एग्जिट क्राइटेरिया। सो अब नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं, इसमें किसी को डाउट है क्या? डाउट है किसी को? ठीक है। सो नेक्स्ट प्रोग्राम इज टेबल ऑफ एनी नंबर। ये प्रोग्राम ये 2014 या 15 में पूछा है क्वेश्चन, सी स्टूडियो का पेपर है, उसमें पूछा है कि आपको टेबल प्रिंट करना है, आपको टेबल प्रिंट करना है यूजिंग रिकर्शन। तो यहाँ पे मैंने क्या किया बेटा, यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं सिंपल से यहाँ पे कौन सी कैटेगरी है ये? नो रिटर्न टाइप विथ आर्ग्यूमेंट, कैटेगरी 3 0 अच्छा कैटेगरी 2, सॉरी कैटेगरी 2 है। कौन सी कैटेगरी है? 2 है ना, नो रिटर्न टाइप विथ आर्ग्यूमेंट, कैटेगरी 2। तो यहाँ पे ध्यान दो, आप यहाँ पे देखो, जब मैं टेबल प्रिंट करता हूँ, कॉमन सेंस यूज करना है यहाँ पे। मैं जब टेबल प्रिंट करूंगा तो यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज आएंगी, 10 वैल्यूज आएंगे ना, तो वो हमने कैटेगरी 5 ऑलरेडी सिलेबस में नहीं, बिकॉज उसमें मुझे को पॉइंटर पढ़ाना पड़ेगा। समझ आया ना? हम सिर्फ 4 कैटेगरी पढ़े अभी तक, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 एंड कैटेगरी 4। हियर द फंक्शन रिटर्न्स मल्टीपल वैल्यूज, है ना, आ रहा हूं। तो यहाँ पे ध्यान दो, अगर कोई फंक्शन बार बार वैल्यू रिटर्न करता है, मल्टीपल वैल्यू रिटर्न करता है, तो हम अभी तक वो कंसेप्ट तक नहीं पढ़े, बिकॉज यू हैव टू यूज दैट पॉइंटर ओनली एट दैट टाइम। तो हमको क्या करना है, मुझे यहाँ पे सिंपल प्रिंट कराना है, रिटर्न नहीं कराना है। क्लास इससे पहले याद है फैक्टोरियल का सिंपल एक वैल्यू रिटर्न किया था उसने, फैक्ट वैल्यू, याद है ना? तो वो इजी था। लेकिन यहाँ पे ध्यान दो, बार बार मल्टीपल वैल्यूज प्रिंट करना मुझे टेबल में, तो मैं वहां पे नहीं करा सकूंगा अभी। उसके लिए आइदर आपको क्या चाहिए, एक एरे ऑफ एरेज बनाना पड़ेगा या फिर पॉइंटर यूज करना पड़ेगा। ठीक है, पॉइंटर हम अभी तक स्टार्ट नहीं किए। सो सिंपल ध्यान रखो, आपको अगर कोई वैल्यू मल्टीपल टाइम्स प्रिंट करना है, फिर तो ये रिटर्न टाइप नहीं करना। याद रहेगा? याद रहेगा। सिंपल और फंक्शन कॉल कर लो। स्टार्ट करें। सो यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे पहले थोड़ा सा समझाता हूँ फिर क्या होगा। यहाँ पे दो वैल्यू लिए हैं, ये n जो बेसिकली वो नंबर है जिसको आपको इसका टेबल आपको प्रिंट कराना है। सपोज यू हैव एंटर्ड n इक्वल्स टू 5, तो 5 का टेबल आना चाहिए। और यहाँ पे आई इसलिए यूज किया ताकि मैं काउंटर उसको यूज कर पाऊँ एज अ काउंटर। जैसे आई की वैल्यू 1 हुआ, मुझे लूप कब तक चलानी बेटा? 10 टाइम्स। तो ये आई से मैं मैनेज करूंगा। कैसे मैनेज करूंगा आपको समझाता हूँ। यहाँ पे हाउ मेनी वेरिएबल्स आई शुड यूज? n और i, सिंपल, याद है ना? और मैंने आई क्या इनिशियलाइज कर लिया, i इक्वल्स टू 1। तो जब फंक्शन कॉल होगा, नम आपने सपोज दे दिया 5, तो जब फंक्शन कॉल होगा वैल्यू क्या लेके जाएगा? 5,1। 5 जिसका टेबल मुझे प्रिंट कराना है, और 1 इज काउंटर के लिए। याद आ रहा है ना? आई कितना लिया मैंने? 1। क्यों ले रहा है आपको समझ आ जाएगा। जब फंक्शन कॉल होगा तो ये इस n में वैल्यू कितनी होगी? पहले यहाँ पे n है और आपका i है। इस n में कितनी वैल्यू होगी बेटा? यहाँ पे 5 होगा, और i कितना होगा आपका? 1। यहाँ पे देखो i ग्रेटर देन 0, सॉरी i ग्रेटर देन 10, ट्रू और फॉल्स? हर्ष, i ग्रेटर देन 10 फॉल्स, तो कहां जाएगा वो? एल्स पार्ट में जाएगा। और इसने क्या प्रिंट किया बेटा यहाँ पे? याद है? पहला %d n से लेगा, सेकंड %d i से, और थर्ड %, याद है? n into i से। तो क्या प्रिंट किया बेटा? n कितना आपका? 5 into व्हाट इज i? 1 इक्वल टू कितना आएगा दोनों की वैल्यू? 5। उसका देखो i प्लस प्लस क्या किया मैंने? i प्लस प्लस, नाउ i बिकम्स 2, ये हट जाएगा। आ रहा समझ? i कितना हो गया क्लास 2। उसका मैंने क्या कॉल किया? फंक्शन। देखो टेबल, देखो फंक्शन नेम, व्हाट इज फंक्शन नेम? टेबल, कॉलिंग टेबल। और फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ। यहाँ पे वैल्यू क्या लेके जाएगा? 5,2। तो जब फंक्शन कॉल होगा यहाँ पे आई की वैल्यू कितना होगा इसका? 2 हो जाएगा। आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा है? क्लियर है ना? तो एक बार मैं प्रोग्राम समझाता हूँ, लिखता हूँ, फिर आपको, हाँ आपको डाउट पूछे जरूर। कौन सा प्रिंट है? ये वाला, ये वाला। हाँ सिंपल, एक काम करें, जैसे मुझे यहाँ पे वैल्यू प्रिंट करानी है, आउटपुट दिखेगा आपको। आउटपुट क्या आना चाहिए? 5 into 2 इक्वल्स क्या आना चाहिए बेटा? 10। ऐसा कब तक आना चाहिए? 5 into 10 इक्वल्स टू 50, ऐसे तक आना चाहिए। इसलिए मैंने लिया इसको। ये तो मैंने पहले समझाया था शायद ना?
स्लैश यूज नहीं करो तो क्या आएगा, वो एक साथ प्रिंट कर स्लैश ताकि नया लाइन आती है। हाँ एक बार देखते हैं एक बार, ठीक है। तो आप लोग मुझे हेल्प करना, अभी कुछ देर पहले प्रोग्राम जो एक्सप्लेन किया, एक सेकेंड, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। ये प्रोग्राम 14 या 15 ईयर उसमें 2014 या 2015 में पूछा है प्रोग्राम, बहुत इजी था, 7 मार्क्स के लिए पूछा है, आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या था बेटा, प्रिंट ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, प्रिंट द टेबल ऑफ एनी नंबर, है ना, यूजिंग print the table of any number using recursion, simple सा। So I'm taking category 2 like void table of small ot, हैबिट डालो कि फंक्शन नेम हमेशा स्मॉल स्टार्ट करो, ठीक है, आगे काम आएगा। यहाँ पे हमको दो इनपुट क्यों ले रहे हैं, एक आपको एक वेरिएबल चाहिए नम या एन ले लेते, चलो एन ही ले ले, और आपको इंट का चाहिए आई, दिस माय फंक्शन, फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन डिक्लेरेशन। ओके आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, इंट कॉमा इंट, ऐसा क्लास बताया था आपको, int comma int, this will work because this will tell the compiler I am taking two variables, two arguments into the function. The function name is table, it does not return any value and it takes two argument of type of integer. तो कंपाइलर को ये समझ आएगा दो वेरिएबल में इनपुट लेगा इसमें और दोनों किस टाइप के रहेंगे, इंटीजर। हियर इट इज नॉट मैंडेटरी टू यूज वेरिएबल नेम, आप चाहो तो यूज कर लो, चलो हम यूज कर लेते हैं, क्या समझ आ रहा है क्या। इसका मैंने किया आई, सपोज this is my function declaration, okay, after that void main, ठीक है हर्ष, यहाँ पे how many variables you are going to use, मंजिल कितने वेरिएबल यूज करेंगे बेटा हम लोग यहाँ पे, हाँ वेरी गुड, यहाँ पे void में आएगा क्या, काउंट होगा नहीं, यहाँ पे कितना वेरिएबल है ना, एन और आई, सिंपल, यहाँ पे देख करो कॉमा एन कॉमा आई, चलेगा, सी एल आर एस सी आर, आफ्टर फंक्शन कॉलिंग करोगे, फंक्शन कॉलिंग करते समय क्या पास करना पड़ेगा, फंक्शन कॉल करो क्या आएगा, क्या लिखे हम लोग फंक्शन, और क्या पास करें हम यहाँ पे एन कॉमा आई। तो अब जब फंक्शन कॉल करोगे यू शुड नो द वैल्यू ऑफ एन एंड एज वेल एज वैल्यू ऑफ आई, तभी तो आप फंक्शन कॉल कर पाओगे ना। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्रिंट एफ, यहाँ पे करोगे स्लैश एन कर लो, प्लीज एंटर एनी नंबर टू प्रिंट द टेबल, ये मैंने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। उसके बाद क्या करें हम लोग 10f, यहाँ पे करें हम लोग %i, चलेगा, एड्रेस ऑफ n यहाँ पे ले लिया मैंने, और यहाँ पे आप वेरिएबल i को इनिशियलाइज कर दो 1 से, बिकॉज अगर आप इनिशियलाइज नहीं कर तो वैल्यू यहाँ पे गार्बेज चली जाएगा, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। यहाँ पे फंक्शन क्या किया, दिस माय फंक्शन क्या है, फंक्शन कॉलिंग, ऑब्वियसली रिटर्न नहीं करना है, कहाँ पे लिख सकते हो, सिंपल गेट ch, ओके। अब आएगा फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन डेफिनेशन बताओ क्या होगा बेटा, ऑनलाइन समझ आ रहा है सबको, यस सर, ओके। यहाँ पे हो जाएगा आपका इंट, सेम वेरिएबल यूज करो चाहो तो, और यहाँ पे हो जाएगा आपका इंट, क्या हुआ दर्शना, क्या लिखा आगे आई, दिस इज माय फंक्शन डेफिनेशन, डेफिनेशन, ओके। आगे मैंने क्या किया, और मुझे चेक करना पड़ेगा आगे क्या करें हम लोग, याद है इफ क्या लगा है, इफ आई की वैल्यू जो है वो, मुझे लूप कब तक चलाना है 10 ले लो, 10 तक, हाँ अगर ऐसी है तो मैं क्या करूं, यहाँ पे सिंपल आप कोई मैसेज दे दो, या सिंपल एंट्री छोड़ सकते हो, या आप सिंपल दे दो जैसे आप लिखा था सेम लिख लेते, चलो स्लैश एन, जैसे लिखा वैसे लिख लेते, थैंक यू। एल्स क्या होगा क्लास, एल्स क्या होगा, मुझे प्रिंट एफ करना पड़ेगा, याद है स्लैश एन से यूज कर लो, क्या हो जाएगा बेटा %d इंटू %d इक्वल्स टू %d, पहला %d क्या है बेटा आपका, पहला %d n, दूसरा आपका है
n कॉमा i कॉमा n इंटू i, हो गया। अब यहाँ पे क्या किया है, i प्लस प्लस इंक्रीमेंट कर दो तभी तो काउंटर होगा ना। सर क्या करो आप लोग, टेबल फिर से कॉल करो n कॉमा i, दैट्स इट, n कॉमा i। फाइल को सेव करो एक बार, सेव योर फाइल और कंपाइल योर कोड, नो एरर, रन योर कोड, प्लीज एंटर नंबर 5। एक लूप क्यों चढ़े, कहाँ लिए हैं, अच्छा तो यहाँ पे 11, हाँ इक्वल में 10 तक कंडीशन ट्रू हो रहा है तो थैंक यू बोल रहा है ना, तो 10 से ज्यादा ले लो, गुड। यहाँ पे हो जाएगा आपका, सब आपने 6 8 डाल दिया, अभी आएगा करेक्ट। तो 8 इंटू, आ रहा है समझ क्या, क्लास एक्सप्लेन करूं, क्लास एक्सप्लेन करना है, बोलो नो बोलो, सर। किसी को डाउट है, एक्सप्लेन करना है, मैं डांटूंगा नहीं, बोलो डन। सो ये प्रोग्राम आप लोग आपको आना चाहिए। एक आप, मैं आपको टास्क दे रहा हूँ, ये मैंने नोट्स में भी है आपको, लेकिन नोट्स मत देखना, आप लोग एक काम करिए, वाला प्रोग्राम आप बना के लेना। एक सर ये डेफिनेशन पढ़ लोगे, व्हाट इज हेडर फाइल क्लास, व्हाट इज हेडर फाइल पढ़ लोगे ना, ये मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है, फिर भी एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये आपको बनाना है, ये भी पूछा क्वेश्चन, फिबोनाची सीरीज यूजिंग रिकर्शन। आप प्रोग्राम मत नहीं देखना नोट से, इंटरनेट से मत सर्च करना और बना के देखना, नहीं बनेगा आई हेल्प यू, लेकिन आपको ट्राई करना, करेंगे आप लोग, ठीक है। एक बार जल्दी देखते हैं, व्हाट इज हेडर फाइल, ये कई बार पूछा है, 2 मार्क्स के लिए 3 मार्क्स के लिए पूछा, व्हाट इज हेडर फाइल। तो हेडर फाइल इज अ फाइल विद एक्सटेंशन .h which contains C functions, declaration and macros। ये macros क्या होता है आपको समझाऊंगा, मैक्रो, ठीक है, मैक्रो आपको समझाऊंगा, मैक्रो कैसे लिखना है ये भी एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। डेफिनेशन टू बी शेयर्ड बिटवीन द सेवरल फाइल्स, सेवरल सोर्स फाइल। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हेडर फाइल्स, है ना, हेडर फाइल्स दैट प्रोग्रामर राइट्स, जो प्रोग्रामर लिखे इसको क्या बोलते हैं, यूजर डिफाइंड हेडर फाइल, क्लास याद है ना, अभी हमने कल ही देखा था, एक बना के देखा था हमने, यूजर डिफाइंड हेडर फाइल। द नेक्स्ट फाइल इज दैट कम्स विद योर कंपाइलर, इसको बोलते हैं प्री डिफाइंड कंपाइलर्स, सॉरी प्री डिफाइंड हेडर फाइल्स, क्या बोलेंगे, प्री डिफाइंड हेडर फाइल, जो पहले से मेरे कंपाइलर में मिला हुआ है। दूसरा क्या बेटा, यूजर डिफाइंड। सो सम देखा है stdio.h याद है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लिखा था हमने, क्लास याद है, ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। नेक्स्ट इज कोनियो, कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, याद है, स्ट्रिंग हेडर फाइल, मैथ और क्या देखा, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, देखो यहाँ पे पढ़ना है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हेडर फाइल, सी टाइप, कैरेक्टर टाइप हेडर फाइल, टाइम, एजर्ट, सेट जंप, सेट आर्गुमेंट, सॉरी स्टैंडर्ड आर्गुमेंट, ये कुछ हेडर फाइल है, ये आपको पता होने चाहिए। मैं 1 बाय 1 बताऊंगा, 1 बाय 1 आपको एक्सप्लेन करूँ। जैसे मुझे डेट और टाइम कुछ मुझे प्रिंट कराना है, तो मैं कौन सा हेडर फाइल यूज करूंगा, time.h, जो सिस्टम डेट और सिस्टम आपका जो टाइम है उसको प्रिंट करा सकते हो आप। जो अभी करंट टाइम क्या है बेटा, यहाँ पे ध्यान से दो, यहाँ देखो 2:23 ये प्रिंट करेगा और डेट आपको प्रिंट करेगा, इसी से आ रहा है समझ। तो ये हमें 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे हेडर फाइल का डेफिनेशन। ये प्रोग्राम आप लोग घर से मुझे बताओगे, ठीक है, नोट्स नहीं देखने। उसका नेक्स्ट क्लास हम स्टार्ट करेंगे कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। ये आपको काम आएगा 3rd सेमेस्टर में, काम आएगा 4th सेमेस्टर में, काम आएगा 5th सेमेस्टर, जब भी आप पढ़ोगे इसमें काम आएगा। इवन कंपाइलर डिजाइन तक यूज होगा कॉल बाय रेफरेंस, तो ये आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन आता है। रिकर्शन और कॉल बाय रेफरेंस से क्वेश्चन पूछेगा ही, एक से पूछेगा 100%, ठीक है क्लास। किसी को डाउट है कुछ क्लास, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू।